सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्कारफेस के बारे में। ये कहानी है टोनी मोंटाना की, जो क्यूबा से भाग करके मायामी आता है और बन जाता है मायामी का सबसे बड़ा गैंगस्टर। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत और उसकी दौलत बढ़ती है, उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं और उसके साथ साथ टोनी का रवैया भी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मायामी का दृश्य आता है। ये वक्त होता है 1980 का, जब बहुत सारे क्यूबन रिफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं। इसी में एक रिफ्यूजी होता है जिसका नाम है टोनी मोंटाना, जिसे 3 INS ऑफिसर पकड़ लेते हैं और पूछताछ करना शुरू करते हैं। उससे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। टोनी सारे सवालों का जवाब देता है। इसी बीच एक ऑफिसर की नजर पड़ती है उसके हाथ पर। टोनी के हाथ पर एक ब्लैक हार्ट बना है, जिसका मतलब है कि वो एक हिटमैन था। इस चीज को देखते ही वो लोग डाल देते हैं उसे कैंप में, जहाँ बाकी रिफ्यूजीज को रखा गया है। टोनी भी यहाँ पर रहना शुरू कर देता है। तब उसकी दोस्ती होती है मैनी नाम के आदमी से, जो कभी क्यूबन फोर्स में हुआ करता था। मैनी बहुत ही बहादुर है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है, लेकिन अभी भी इनके वीजा पर सुनवाई हो रही है। लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है। तब मैनी को एक ऑफर आता है। मैनी कहता है कि मुझे माफिया से एक ऑफर आया है, अगर हमने रिवेंका नाम के आदमी को मार दिया तब हम दोनों को ग्रीन कार्ड मिल सकता है। जैसे ही टोनी इस बात को सुनता है, वो तैयार हो जाता है और ये लोग चले जाते हैं रिवेंका को मारने के लिए। यहाँ पर एक राइड शुरू हो जाता है। टोनी इस राइड का फायदा उठाता है और मार गिराता है रिवेंका को। ये काम उन्हें दिया था फ्रैंक लोपेज ने। फ्रैंक लोपेज के भाई को रिवेंका ने कभी बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, इसीलिए फ्रैंक मरवाना चाहता था रिवेंका को, ताकि उसका बदला पूरा हो। अब वो इनसे खुश है। जैसे ही वक्त बीतता है, इन दोनों को यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तब ये बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद इन्हें एक छोटा सा काम मिलता है, एक टाको शॉप के अंदर बर्तन धोने का। ये दोनों यहीं पर काम करते रहते हैं। तब थोड़े समय के बाद यहाँ पर फ्रैंक लोपेज का एक आदमी आता है जिसका नाम है ओमार। वो मैनी को बताता है कि उसके पास एक छोटा सा काम है। रात को ही एक जहाज आने वाला है और उस जहाज से इन लोगों को मैरिजुआना अनलोड करना है, वो भी 45 टन। और अगर इन लोगों ने इस काम को कर दिया तब दोनों को $500 मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद टोनी भड़क जाता है और कहता है कि ये मजदूरों वाला काम है। इस काम के सिर्फ $500 नहीं मिलने चाहिए, हमें ज्यादा पैसा चाहिए, कम से कम एक को $1000। इस बात को सुनते ही ओमार कहता है कि ये लो रिस्क वाला काम है, इसमें पैसे कम ही होंगे। अगर तुमको ज्यादा पैसा चाहिए तो मेरे पास एक और काम है। हेक्टर नाम का एक आदमी है यहाँ पर, उसके पास 2 किलो कोकीन है, जा करके उसे खरीद के लाओ। अगर तुम लोगों ने इस काम को किया तो मैं दोनों को $5,000 दूंगा। इस बात को सुनते ही टोनी मान जाता है। वो दोबारा पहुंचता है क्यूबन कैंप में और वहाँ से 2 साथियों को लाता है जिनका नाम है एंजल और चीची। ये 4 लोग जाते हैं हेक्टर के घर पे, लेकिन अब मैनी और चीची नीचे ही रह जाते हैं। एंजल और टोनी जाते हैं ऊपर और हेक्टर से मिलने के बाद डील करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हेक्टर कोकीन बाहर नहीं निकालता। वो बहुत ही डिले करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद टोनी गुस्सा हो जाता है। तभी एक वक्त के बाद यहाँ पर कोलंबियंस आ जाते हैं और इन पे बंदूक तान देते हैं। तब टोनी को पता लगता है कि हेक्टर कभी भी कोकीन नहीं बेचने वाला था, उसे बस बायर्स के पैसे चाहिए। वो बार बार पैसे मांगता है टोनी से। जब टोनी पैसे नहीं देता तब ये लोग उसके सामने ही एंजल को काट देते हैं चैनसो से, फिर इसे लटकाते हैं काटने के लिए, अगर ये पैसे नहीं देगा तो। लेकिन ये लोग उसे काटते उससे पहले यहाँ पर मैनी और चीची आ जाते हैं और सारे लोगों पर गोलियां चलाते हैं। एक एक करके वो सबको मार देते हैं, लेकिन इसी बीच एक गोली आकर के लग जाती है मैन को और हेक्टर भागने लगता है नीचे। मगर अब टोनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बंदूक लेता है और भागने लगता है हेक्टर के पीछे और सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर के उसे गोली मार देता है। अब टोनी के पास कोकीन भी है और उसके साथ साथ सारे पैसे भी हैं। पुलिस वालों के आने से पहले ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तब ये बात पता लगती है फ्रैंक लोपेज को। वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है टोनी से। वो रात में ही उसे मिलने बुलाता है। टोनी उसे सारे पैसे देता है और उसके साथ साथ कोकीन। तब लोपेज कहता है कि अब तुम्हें बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा हर एक काम का। अभी इनकी बातें चली रही होती है। तभी टोनी यहाँ पर लोपेज की गर्लफ्रेंड को देखता है जिसका नाम है अल्वायरा। अल्वायरा देखने में बहुत ही खूबसूरत है। टोनी उसे देखते ही रह जाता है। हर वक्त वो उसी पर नजर रखता है। फ्रैंक अभी ने लेकर के जाता है क्लब। ये लोग डांस करने लगते हैं, लेकिन टोनी यहाँ पर भी अल्वायरा को ही देख रहा है। इस चीज को देखने के बाद अब टेंशन बढ़ने लगती है लोपेज और टोनी के बीच, और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 3 महीने का वक्त बीत जाता है। अब टोनी के पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। जिस रैंक पर वो पहले था, अब उसका ओहदा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वो बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है। मायामी के ड्रग्स के बिजनेस में अब उसका भी एक नाम है। लोपेज उसे हमेशा ही काम देते रहता है और टोनी सारे कामों को करता है। इस बीच वो बार बार मिलता है अल्वायरा से। अल्वायरा उसे पसंद करने लगी है क्योंकि वो उसे हमेशा ही हंसाते रहता है। अल्वायरा को यह अटेंशन पसंद आता है, लेकिन वो जानती है कि टोनी एक छोटा मोटा आदमी है। वो लोपेज के इशारों पर नाचता है, इसीलिए वो उसे ज्यादा भाव नहीं देती। इसी बीच टोनी जाकर के मिलता है अपनी बहन और अपनी माँ से। टोनी के पिता एक US नेवी सेलर थे। जब टोनी बहुत छोटा था तभी वो परिवार को छोड़ करके चले गए।
तब से टोनी अपनी माँ के साथ रहता था। टोनी की एक बहन भी है जिसका नाम है जीना। लेकिन 5 साल पहले टोनी ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। वो जल्दी पैसे कमाने के लिए चला गया था क्यूबा। तब से उसकी माँ उससे नफरत करती है। टोनी का यह रास्ता उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन अपने भाई को देखने के बाद जीना बहुत खुश होती है क्योंकि उसने उसे 5 साल के बाद देखा है। तब टोनी अंदर आता है और कहता है कि अब वो अच्छे पैसे कमा रहा है। इतना कहने के बाद वो $1000 रख देता है टेबल पर। तब उसकी माँ भड़क जाती है और पैसों को बाहर फेंक करके कहती है कि चले जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तब टोनी आ जाता है बाहर, लेकिन उसकी बहन उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, जैसी जिंदगी तुम चाहते थे तुम वैसी ही जिंदगी बिता रहे हो। तब टोनी चुपके से वो सारे पैसे दे देता है अपनी बहन को। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ उसकी बहन ही है जो उसके लिए अच्छा सोचती है और जो उसके तरक्की से खुश है। वो अपनी बहन को लेकर के बहुत ही प्रोटेक्टिव है। वो जीना को कहता है कि वो अंदर जाए और आकर के बैठ जाता है गाड़ी। मैंने यहाँ पर देख रहा होता है जीना को। थोड़ी देर के बाद वो टोनी से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है। इस चीज को देखते ही टोनी भड़क जाता है और कहता है कि उससे जितना हो सके उतना दूर रहना। तभी हमारे सामने बोलीविया का दृश्य आता है। यहाँ पर टोनी को भेजा गया है ओमार के साथ। इन्हें ड्रग की एक डील करनी है अलेहांद्रो सोसा नाम के आदमी के साथ, जो बोलीविया का किंगपिन है। फ्रैंक को यहाँ पर समस्या हो रही है ड्रग्स लाने में और वो यहाँ पर बिजनेस भी ठीक से नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसे नए डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। लोपेज ने ओमार को भेजा था ताकि वो सारी बातें कर सके सोसा से, लेकिन ओमार को बिल्कुल भी बात करने नहीं आता। जब टोनी देखता है कि ओमार काम को खराब कर देगा जिससे पूरी की पूरी डील खराब हो सकती है, तब टोनी खुद बात करने लगता है सोसा से। वो एक नई डील करता है। सोसा अपने ड्रग्स को लेकर के आएगा पनामा तक, लेकिन पनामा से आगे की सारी जिम्मेदारी होगी टोनी की। तब टोनी मान जाता है, लेकिन ओमार कहता है कि लोपेज नहीं मानेगा। जैसे ही सोसा इस बात को सुनता है, वो ओमार को कहता है कि जा करके एक बार लोपेज से बात कर लो। तब ओमार चला जाता है। सोसा और टोनी ऐसे ही बात करते रहते हैं। तब थोड़ी देर के बाद ये दोनों आते हैं बाहर। सोसा एक बाइनोकुलर देता है टोनी को और कहता है कि ऊपर देखो। टोनी जैसे ही ऊपर देखता है, उसे पता लगता है कि सोसा के लोगों ने ओमार को पकड़ रखा है। वो उसे एक हेलीकॉप्टर से लटका करके मार देते हैं। तब टोनी चौंक जाता है कि आखिर सोसा ऐसा क्यों कर रहा है। तब सोसा पूरी कहानी बताता है कि आज से बहुत साल पहले वो न्यूयॉर्क में था। तब ओमार ने उसकी घुसपैठ की थी पुलिस वालों से। सोसा कभी भी इन सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं करता, उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन सोसा को भरोसा है टोनी पर। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ अमेरिका का सारा डिस्ट्रीब्यूशन देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे और ना ही मुझे डबल क्रॉस करोगे। तब टोनी मान जाता है और वो वापस आता है मायामी। जैसे ही लोपेज इन बातों को सुनता है, वो भड़क जाता है। वो टोनी को कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वहाँ पर क्यों भेजा था। ओमार को सारी बातें करनी थी, ना कि तुम्हें। ओमार मर गया, वो मेरा राइट हैंड था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। तब टोनी कहता है कि सारी चीजों को भूल जाओ, मैं 2000 किलो ड्रग्स का डील करके आ रहा हूँ। अगर 1 साल के अंदर हमने सारे के सारे ड्रग्स को बेच दिया, तब सिर्फ हमारा मुनाफा होगा $75 मिलियन और मैं जानता हूँ कि 1 साल के अंदर ये सब कुछ बिक जाएगा। तब लोपेज कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 2000 किलो ड्रग्स के पैसे दे सकूं। टोनी कहता है कि मैंने पहले इस बारे में बात कर लिया है। सोसा को हमें सिर्फ पहले $5 मिलियन देने हैं, उसके बाद हम हर एक महीने ड्रग्स को बेचते जाएंगे और इंस्टॉलमेंट में करके उसे सारे पैसे देंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लोपेज को कहता है कि अगर तुम पैसों की अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे तो मैं अपने स्ट्रीट के डीलर से पैसे ले आऊंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन लोपेज अभी भी भड़का हुआ है। वो टोनी को कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरी डील लेकर के आए हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सोसा ने तुम्हें फंसाया है, उसने तुम्हें एक बहुत ही बुरी डील दी है। तब टोनी भड़क जाता है और कहता है कि कब तक हम छोटे मोटे डील्स करते रहेंगे, हमें बड़ा काम करना है। यह वही डील है जो हमें बड़ा बनाएगा, इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बना देगा हमें। लोपेज कहता है कि तुम इस धंधे में नए हो, तुम्हें सारी चीजें पता नहीं है, तुम नहीं जानते कि सोसा कितना खतरनाक आदमी है। हम उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इस धंधे में हमेशा गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अगर अब हमने एक भी गलती की तब सोसा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पैसे कमाने की जल्दबाजी सिर्फ और सिर्फ हमें मौत के करीब लेकर के जाएगी। वो टोनी को कहता है कि जा करके सोसा से बात करो और इस डील को खारिज कर दो, लेकिन अब टोनी उसकी बात नहीं सुनता और वो सोसा से बात भी नहीं करता। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा जाता है अलवायरा के पास और उससे कहता है कि वो शादी करना चाहता है अलवायरा से। तब इस बात को सुनने के बाद अलवायरा थोड़ी देर तक हंसती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि वो सोच के बताएगी। जल्दी ये बात पता लग जाती है लोपेज को। तब फ्रैंक निश्चय करता है कि वो टोनी को मरवा देगा। इसी बीच टोनी पहुंचता है नाइट क्लब। तब उसकी
मुलाकात होती है मेल नाम के पुलिस वाले से, जो बातों ही बातों में टोनी को कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, तुम धीरे धीरे बड़े बनते जा रहे हो, मेरा एक लिमिटेड अमाउंट है, अगर तुम हर एक महीने मुझे उतने पैसे देते रहे तब तुम्हारा सारा का सारा प्रोटेक्शन मेरा होगा, सरकार तुम्हें छू भी नहीं पाए। तभी टोनी देखता है कि जीना यहाँ पर एक आदमी के साथ नाच रही है, उसका पूरा का पूरा ध्यान जीना पर होता है। तब जीना उस आदमी के साथ चली जाती है बाथरूम, टोनी भी पीछे पीछे जाता है और उस आदमी को पीटता है, उसके साथ साथ वो जीना को भी पीटता है और मैनी को कहता है कि इसे लेकर के जाओ यहाँ से। तब मैनी जीना को लेकर के जाने लगता है घर। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तब जीना मैनी से कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन मैनी कुछ भी जवाब नहीं देता। उसे टोनी की बातें याद आती है कि टोनी ने क्या कहा था, मैनी को चाहे कुछ भी हो जाए दूर रहना है जीना से। इसी बीच हम टोनी को देखते हैं क्लब में, जिसपे दो लोग अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं। ये दोनों के दोनों हिटमैन है। टोनी भागता है और बड़े ही चालाकी से दोनों को मार गिराता है, लेकिन बाहर आते हुए उसे एहसास होता है कि ये दोनों के दोनों लोपेज के लोग हैं। वापस चला आता है अपने घर और अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि वो लोपेज को कॉल करे और बताए कि टोनी जिंदा बच गया। जैसे ही ये बात लोपेज को पता लगती है वो सुन्न पड़ जाता है। तभी हम टोनी और मैनी को देखते हैं जो अपने सारे साथियों के साथ पहुंचते हैं लोपेज के ऑफिस में। यहाँ पर मेल भी होता है जिसके पास कोई भी बंदूक नहीं है। टोनी को देखने के बाद लोपेज डर जाता है, वो समझ जाता है कि टोनी उसे मारने के लिए आया है। फिर लोपेज गिर जाता है उसके पैरों में और कहता है कि अगर तुम्हें अलवायरा चाहिए तब तुम उसे रख लो, उसके साथ साथ मेरे पास $10 मिलियन है, तुम उसे भी रख लो, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। मगर टोनी उसे नहीं बख्शता। मैनी सामने आता है और गोली मार देता है लोपेज को। तब मेल कहता है कि मुझे कुछ मत करना, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे पास तो कोई बंदूक भी नहीं है, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा। लेकिन टोनी मेल पर भी भरोसा नहीं करता, उसे भी मार गिराता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचता है जिसका नाम है अर्नी लोपेज का बॉडीगार्ड है। तब टोनी उसे ऑफर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता है कि हम तुम्हें गोली मार दें और तुम्हारा काम यहीं पे खत्म हो जाए, और दूसरा रास्ता है कि तुम हमारे लिए काम करो। तब अर्नी मान जाता है काम करने के लिए टोनी के लिए, और समय ऐसे ही बीतने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है टोनी और भी ज्यादा अमीर होने लगता है क्योंकि वो डायरेक्ट अब सोसा से डील करता है, उसे लोपेज को कोई पैसे नहीं देने, वो यहाँ का सबसे अमीर आदमी बनते जा रहा है। थोड़े समय के बाद वो अल्वेरा से शादी करता है और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार महल खाता है। उसके साथ साथ वो जीना के लिए एक ब्यूटी सैलून भी खरीद देता है ताकि वो भी जिंदगी में आगे बढ़ती रहे। इसी बीच अब धीरे धीरे मैनी और जीना करीब आने लगते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने रिश्ते को छुपा करके रखा है। अगर टोनी को पता लगा तब इनकी मुसीबत बढ़ सकती है। टोनी ने जीना को सबसे दूर रहने के लिए कहा है, खास करके उसके बिजनेस के लोगों से। लेकिन अब टोनी बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसके पैसों को वाइट करने का काम जेरी नाम का आदमी करता है। जब वो ज्यादा पैसों को देखता है तब कहता है कि इन पैसों पर अब काम करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अब तुम्हें मेरा कमीशन बढ़ा करके 10% करना पड़ेगा। तब टोनी भी मान जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे। लेकिन समय के साथ साथ अब टोनी ड्रग एडिक्ट होते जा रहा है। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी खराब होते जाता है, और दूसरी तरफ अलवायरा का भी, वो भी बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेती है। इसी बीच शिडेल नाम का एक आदमी आता है टोनी के पास उससे मदद मांगने की। टोनी यहाँ पर बहुत सारे पैसों के साथ होता है। तब थोड़ी देर के बाद टोनी को पता लगता है कि यह आदमी एक अंडर कवर एजेंट है जो टोनी को गिरफ्तार करता है और टोनी पर कार्रवाई होने लगती है। लेकिन थोड़े समय के बाद टोनी $5 मिलियन भरता है गवर्नमेंट को अपना बेल करवाने के लिए, और उसे बेल मिल भी जाती है। लेकिन उसका वकील उसे बताता है कि वो उसे ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रख पाएगा। उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं वो सारे के सारे चार्जेस सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर हटेंगे, अगर टोनी 3 सालों के लिए जेल चला जाए तब उसके ऊपर से सारे चार्जेस को हटा दिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद मैनी भी समझाने लगता है टोनी को। वो कहता है कि अमेरिका के जेल अच्छे हैं, क्यूबा की तरह नहीं है, अगर तुम अंदर गए तब हम बार बार सिफारिश करेंगे और हम तुम्हारी सजा को 6 महीने तक भी ला सकते हैं। लेकिन टोनी गुस्सा हो जाता है। वो मैनी को कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन एक दिन भी जेल में नहीं रहूंगा। तभी ये सारी बातें पता लग जाती हैं सोसा। तब वो टोनी को बुलाता है बोलीविया और वहाँ के सारे पावरफुल लोगों से मिलवाता है। वो चार्ल्स नाम के एक अमेरिकन आदमी से भी मिलवाता है। टोनी को लगता है कि ये आदमी एक CIA एजेंट है। सोसा अपने इतने बड़े सेलर को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो टोनी को कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो एक जर्नलिस्ट की वीडियो दिखाता है जो पूरे के पूरे बोलीविया गवर्नमेंट के पीछे लगा है। वो सोसा के भी पीछे है। उसे सोसा के बारे में सारी चीजें पता है कि वो ड्रग की डीलिंग कहाँ कहाँ करता है। सोसा टोनी को कहता है कि मैं अपने आदमी एल्बर्टो को भेज रहा हूँ न्यूयॉर्क उस जर्नलिस्ट को मारने की, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी अपने सारे आदमियों को भेज के। इस बात को सुनने के बाद टोनी सोच में पड़ जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क उसकी टेरिटरी नहीं है और आज तक टोनी ने ऐसे किसी भी आदमी को नहीं मारा है।
जिसने उसे दिक्कत ना दी हो। वो जर्नलिस्ट एक सिविलियन है, मगर अब टोनी के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तब वो मान जाता है और वापस चला आता है अपने शहर। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी शादी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जब ये लोग एक दिन एक रेस्टोरेंट में होते हैं तब एल्वायरा उस पर भड़क जाती और कहती है कि आज से वो अपने सारे रिश्ते नाते उससे तोड़ रही है, और यहीं पर टोनी की शादी टूट जाती है। एल्वायरा के जाने के बाद टोनी और भी गुस्सा हो जाता है। वो रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोगों को कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा एक क्रिमिनल की जरूरत है, जिसे सारी मुसीबतों के लिए तुम लोग जिम्मेदार ठहरा सको। मैं वही क्रिमिनल हूँ, मेरे बाद भी यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। इतना कहने के बाद वो वापस आता है और मैनी को कहता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तब तक सारे काम को तुम देखोगे। टोनी मैनी को कुछ भी नहीं बताता कि वो न्यूयॉर्क क्यों जा रहा है। एल्बर्टो के साथ वो निकल पड़ता है। जैसे ही ये लोग न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, एल्बर्टो उस जर्नलिस्ट के गाड़ी के नीचे जाकर के बॉम्ब लगा देता है। डेटोनेटर अब उसके हाथ में है। ये जर्नलिस्ट जाने वाला है इवन की बिल्डिंग के पास और सबको संबोधित करने वाला है सोसा के बारे, लेकिन रास्ते में ये लोग उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देंगे। जब ये लोग उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं तभी टोनी देखता है कि उस जर्नलिस्ट का पूरा परिवार आकर के गाड़ी में बैठा है। इस चीज को देखते ही टोनी भड़क जाता है एल्बर्टो पर और कहता है कि बात हुई थी सिर्फ जर्नलिस्ट को मारने की, हम उसके परिवार को नहीं मार रहे। लेकिन एल्बर्टो उसकी बात नहीं सुनता। तब टोनी गोली मार देता है एल्बर्टो। तभी सरकार को पता लग जाता है इस बॉम्ब के बारे में। वो उस जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं और प्राइम सस्पेक्ट में अब सोसा का नाम आ जाता है। सारी की सारी पुलिस अब सोसा के पीछे लगी हुई है। जब सोसा को ये बात पता लगता है तब वो भड़क जाता है और टोनी को कहता है कि वो जल्दी उसका खात्मा करवा देगा। तब टोनी वापस आता है मियामी आते ही उसे पता लगता है कि मैनी और जीना गायब हो गए हैं। तब वो जाता है फिर से अपनी माँ के पास और पूछता है कि मैनी कहाँ पर है। तब उसकी माँ कहती है कि तुमने मैनी को भी अपनी तरह बना दिया, अपनी चकाचौंध की जिंदगी में तुमने उसे भी घसीट लिया, अब पता नहीं उसका क्या होगा। इतना कहने के बाद वो उसके नए घर का एड्रेस दे देती है। तब टोनी पहुंचता है वहां पर और दरवाजा खटखटाता है। तब मैनी दरवाजा खोलता है और जीना भी बाहर आती है नाइट गाउन में। जैसे ही टोनी इस चीज को देखता है वो आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि मैनी ने उसे धोखा दिया है। फिर वो वहीं पर मैनी को गोली मार करके उसकी हत्या कर देता है। जब जीना इस चीज को देखती है तो वो टूट जाती है और टोनी को कहती है कि हमने हाल ही में शादी की थी, हम दोनों तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे विधवा बना दिया। इतना कहने के बाद वो चिल्लाने लगती है। तब टोनी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो अपने आदमियों को कहता है कि वो लोग जीना को लेकर के जाएं और वापस चला आता है अपने महल। लेकिन अब सोसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बहुत सारे कातिलों को भेजता है मरवाने के लिए टोनी को। टोनी ने बहुत सारा ड्रग्स ले रखा है। इसी बीच जब सोसा कॉल करता है तब टोनी उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें जिसे भेजना है उसे भेजो मुझे मारने के लिए, मैं भी तैयार बैठा हूँ। इतना कहने के बाद वो सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है कि उसने कितना गलत किया है अपने बेस्ट फ्रेंड को मार के। तभी सोसा के सारे लोग अंदर चले आते हैं। वो एक एक करके टोनी के सारे गार्ड्स को मार देते हैं। तभी हम जीना को देखते हैं जो चली आती है टोनी के पास। उसके हाथ में एक बंदूक है। वो टोनी के सामने कपड़े उतार रही है और उसे कहती है कि मुझे पता लग गया कि तुम किसी और मर्द को मुझे क्यों नहीं छूने देते थे, क्योंकि तुम मुझे चाहते हो। तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम मुझे छुओगे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छू। इतना कहने के बाद वो टोनी पर गोलियां चलाने लगती है और कहती है कि जब तक तुम मुझे नहीं छुओगे तब तक मैं तुम पर गोलियां चलाऊं। तभी यहाँ पर सोसा के लोग चले आते हैं और वो जीना को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। टोनी जैसे ही इस चीज को देखता है उस आदमी को ऊपर से नीचे फेंक देता है और मशीन गन से उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। वो तब तक उसे मारता है जब तक उसे निस्तो नाबूद नहीं कर देता। लेकिन अब सोसा के लोग चारों तरफ फैल चुके हैं। तब टोनी जाता है जीना के लाश के पास और उससे माफी मांगने लगता है। तभी हम चीची को देखते हैं जो भागते हुए आता है टोनी के दरवाजे पे, लेकिन जीना ने अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया था। जब चीची बाहर चिल्ला रहा होता है तब टोनी उसकी आवाजों को नहीं सुन पाता और बाहर के लोग आकर के उसे मार देते हैं। तभी टोनी को एहसास होता है कि उसके दरवाजे पे सारे के सारे लोग खड़े हैं उसे मारने के लिए। तब टोनी अपने M16A1 राइफल को निकालता है और उसके ऊपर ग्रेनेड को लगाता है और एक ही झटके में दरवाजे को तोड़ देता है। अब उसके सर पे खून सवार है। बाहर आने के बाद वो किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको गोलियों से छल्ली करके रख देता है। यहाँ पर जितने भी कातिल थे उसने सबको मार दिया। सबको मारने के बाद वो चिल्लाने लगता है। उसे एहसास नहीं होता कि अभी भी एक कातिल जिंदा बचा है जिसका नाम है स्कल। स्कल पीछे से आता है और अपने शॉटगन से गोली मार देता है टोनी को। तब टोनी सामने गिरता है और बचे हुए सारे कातिल भी सामने आ जाते हैं। सब टोनी की लाश को देखते हैं। अब टोनी की मौत हो चुकी है। तब एक एक करके कातिल यहाँ से जाने लगते हैं। टोनी की लाश ऐसे ही पड़ी होती है फाउंटेन में और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।